दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड के लिए लगभग 6000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुका है। तो जो लोग एलटी ग्रेड का वेट कर रहे हैं उनके लिए खबर ये है कि ये जो 6000 पद हैं अभी संख्या और भी बढ़ सकती है और इसके लिए जो नोटिफिकेशन आपका होगा वो अक्टूबर नवंबर में जारी किया जा सकता है। इस समय मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जितने भी विभाग हैं और उसमें जितने भी पद रिक्त हैं सभी पदों को बहुत तीव्र गति से भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी खबर और भी निकल कर सामने आ रही है कि निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 582 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी आती है ना, उसी भर्ती के लिए 582 पदों पर अधियाचन यूपीपीएससी को भेज दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। 582 पदों पर जीडीसी की वैकेंसी के लिए अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत 1017 पदों पर भर्ती की जानी है, तो इस भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ चिकित्सा विभाग में जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, तो वहाँ पर भी चिकित्सा शिक्षकों और सहायक प्रोफेसर की 4000 से ज़्यादा भर्तियां होने जा रही हैं। खबर यहाँ पर यह निकल के आ रही है कि शिक्षकों के 4099 पद जल्द भरे जाएंगे। तो इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के टीचर्स रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो अन्य डिपार्टमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैंने बताया आपको कि 586 पदों पर अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा गया है। एलटी ग्रेड के लिए भी वैकेंसी भेज दी गई है, अधियाचन इसका यूपीपीएससी को मिल चुका है। और भी अन्य कई सारी भर्तियाँ हैं और शिक्षक भर्तियाँ हैं जिनका विज्ञापन आने वाले लगभग मान के चलिए सितंबर के बाद ही इनके विज्ञापन जारी होने से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जो लोग लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों के पद वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में एनएमसी ने मानक पूरे न करने वाले प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों से करोड़ों रुपए जुर्माना भी वसूला है। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर अब बड़े प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में शिक्षकों की जो कमी अलग अलग विभागों में हो रही है उसको पूरा कर लिया जाएगा। इसी बीच फ्रेंड्स खबर निकल के आ रही है कि दूसरी काउंसलिंग के लिए भटक रहे टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी, तो मामला यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 का है और यहाँ पर जो खाली पद हैं उसके सापेक्ष अभ्यर्थी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो कई बार अधिकारियों से भी मिल चुके हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अभ्यर्थियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके सापेक्ष दूसरी काउंसलिंग कराए जाने की मांग प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी कर रहे हैं। पूर्व में जब अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिले थे तो उन्होंने सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा भी मांगा था, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी जो है परेशानी में हैं और बहुत ही क्षुब्ध हैं और उन्हें कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। और ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के रिक्त पदों के सापेक्ष वेटिंग लिस्ट के इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कब कराई जाएगी। वहीं पे फ्रेंड्स खबर ये भी निकल के आ रही है कि लखनऊ के अभ्युदय कोचिंग में 2400 सीटों पर अभी तक केवल 1287 आवेदन आए थे। तो अब यहाँ पर इसके लिए आवेदन की जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो आवेदन तिथि जो है 25 जून तक बढ़ा दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हों, अगर वहाँ पर आप ये पता करना चाहते हैं कि अभ्युदय कोचिंग में एडमिशन कैसे होगा और इसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो आप अपने ज़िले के समाज कल्याण अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं। समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस से ही ये कोचिंग संचालित की जाती है। वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो संबंधित अधिकारी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीसीएसजे, एनडीए, सीडीएस, नीट, आईआईटी, जेई वगैरह जो परीक्षाएं होती हैं इसके लिए आप बिल्कुल निःशुल्क में कोचिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि नीट ईओयू को मिले पेपर लीक के संकेत। तो नीट एग्ज़ाम में शामिल 9 स्टूडेंट्स को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है और नीट पेपर लीक मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई को पेपर लीक के संकेत मिले हैं। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है, छात्रों को भ्रमित हुए बगैर आगे बढ़ना है। तो ईओयू ने 9 स्टूडेंट्स को नोटिस भेजा है।
और उन्हें साक्ष्य समेत ईओयू दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईओयू 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता मतलब नीट के दौरान संभावित पेपर लीक के दावों की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि नीट पेपर में धांधली की जांच के दौरान पुलिस की अब तक छानबीन में सालवर गैंग के पास से 13 स्टूडेंट के रोल कोड मिले थे, जिसमें से 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 9 स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी के लिए ईओयू ने एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी एनटीए को पत्र लिखा था। और ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक एनटीए से मिली जानकारी के आधार पर स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद स्टूडेंट्स व उनके अभिभावकों से सालवर गिरोह से उनके जुड़ाव के बारे में सवाल किया जाएगा। यह भी पूछा जाएगा कि इन 9 स्टूडेंट्स को सालवर गिरोह ने एग्ज़ाम से पहले प्रश्न पत्र रटवाए थे या नहीं। तो एक समझ लीजिए कि बड़ा यूटर्न आने वाला है नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक मामले में। और इसी के साथ यूपीपीएससी ने 10 दिनों में डिकोड हो गई 18,042 उत्तर पुस्तिकाएँ। आपको पता ही है कि मामला पीसीएस से संबंधित है। इसमें एक अभ्यर्थी ने जब अपनी कॉपी देखने के लिए मतलब जब अपनी कॉपी देखी आरटीआई डालकर, तो उसे पता चला कि उसकी मतलब उसने कहा कि अंग्रेजी की जो कॉपी है उसमें उसकी अपनी हैंडराइटिंग नहीं है। और एक दूसरी कॉपी में उसने आरोप लगाया कि इसमें से पन्ने फाड़े गए हैं। तो इसके बाद जितने भी अभ्यर्थी थे, लगभग 3,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे, तो उन सभी लोगों ने अपनी कॉपियों को देखने के लिए मतलब लगातार प्रयास शुरू कर दिए। तो अब यहाँ पर यूपीपीएससी ने 18 दिनों के अंदर सभी अभ्यर्थियों को उनकी कॉपी देखने के लिए बुला लिया है और उसने बाकायदा एक पूरा रोल नंबर वाइज प्रोसेस जो है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक पूरा शेड्यूल जो है यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है और इस शेड्यूल के मुताबिक अभ्यर्थी जो है जाकर अपनी कॉपियों को देख सकते हैं। तो फिलहाल यूपीपीएससी आरओ के बाद और एक बड़ा दाग झेल रहा था और उसने इस दाग को धोने के लिए यहाँ पर भागीरथ प्रयत्न किए हैं और 18 दिनों में ही उसने सभी कॉपियों को छात्रों को दिखाने के लिए बिल्कुल ओपन कर दिया है कि जो भी देखना चाहते हैं अपनी कॉपियाँ वो आकर यहाँ पर देख सकते हैं। साख पर सवाल के बाद आयोग ने लिया ये बड़ा निर्णय। और फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आज यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल भी हो रहे हैं। आपको पता है कि ये परीक्षा 2 शेड्यूल में होती है, सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। सुबह जीएस का पेपर 1 होता है, शाम को जीएस का पेपर 2 होता है। किसानों के खाते में 18 को आएगा किसान सम्मान निधि का पैसा। तो लगातार तीसरी बार पीएम पद संभालने के बाद वाराणसी की पहले दौरे में मोदी जारी करेंगे 17वीं किस्त। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे और इसकी डेट आ चुकी है। 18 तारीख को किसान सम्मान निधि का पैसा जो है किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। और वहीं पे फ्रेंड्स एक बड़ा ही स्ट्रेंज मामला सामने आ रहा है यूपीपीएससी पेपर लीक से संबंधित। जो यहाँ पर एक अभियुक्ति कहेंगे आरओ पेपर लीक कराने वाले झूसी निवासी कमलेश पाल ने परीक्षा में अपनी जगह पर बैठे सालवर को फर्जी आधार कार्ड भी दिया था। यह आधार कार्ड उसके ही नाम से बनवाया गया था, लेकिन इस पर तस्वीर सालवर की थी। सालवर से 10 लाख रुपए की डील हुई थी और उसे प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी भी उपलब्ध कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा कस्टडी रिमांड के दौरान कमलेश ने पूछताछ के दौरान की है। और करेला बाग स्थित ठाकुर हरनारायण सिंह कॉलेज में कमलेश की जगह पर सालवर परीक्षा में बैठा था। तो मतलब यहाँ पर इतना जुगाड़ आप समझो कि पेपर लीक करा के उसको दे दिया, उसके बाद एक आधार कार्ड बनवा दिया, उस पर फ़ोटो उसकी लगा दी और आधार कार्ड कमलेश का रहा और कमलेश ने एक जगह पर ड्यूटी भी कर ली। क्या क्या चीज़ें इसने कर डाली और फिलहाल अब सालवर की तलाश हो रही है। सालवर पकड़ा जाएगा, उसके बाद कुछ और भी अहम राज यहाँ पर खुलने वाले हैं। राजू नयन का बयान दर्ज कराने टीम रवाना। उसी बीच खबर है कि नहीं पहुँचे डीआईओएस और प्रिंसिपल। तो नोटिस जारी होने के बावजूद डीआईओएस प्रयागराज और बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल पूछताछ के संबंध में एसटीएफ के समक्ष हाजिर नहीं हुए हैं। तो प्रिंसिपल नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का समय बीत चुका है। उधर डीआईओएस की ओर से भी अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में जल्दी दोनों को एसटीएफ की ओर से रिमाइंडर जो है वो भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उससे आप लोग जरूर जुड़ें और वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आपको करंट अफेयर की डेली क्यूज करवाई जाती है। अगर आप
क्विज़ करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके अलावा रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्विज़ मात्र 5 मिनट में करवाई जाती है, जिसमें लगभग 10 से 12 प्रश्न शामिल होते हैं। तो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन ज़रूर अटैम्प्ट किया करें, क्योंकि यहाँ पर प्रयास रहता है कि प्रतिदिन 10 प्रश्न, यानी कुल मिला के महीने में 300 प्रश्न और साल में 3600 प्रश्नों की तैयारी आपकी करवा दी जाए, वो भी मात्र प्रतिदिन 5 मिनट का समय लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।